Hello everyone, welcome to our online classes. This is Praveen here. आज हम लोग कुछ MCQs करेंगे क्योंकि MCQs की डिमांड आ रही है कि MCQs करवाओ. यस, क्योंकि हाई टाइम क्योंकि आपका टेट आ चुका है. हो सकता है जुलाई में हो जाए या फिर अगर पोस्टपोन हुआ तो अगस्त में तो होगा ही होगा, राइट. तो सबसे पहले थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू क्योंकि मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका है. ये आप सब लोगों की वजह से, आपके व्यूज़ की वजह से, वॉच टाइम की वजह से और सब्सक्रिप्शन की वजह से. तो इसके लिए आपको बिग 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 बहुत बड़े वाला थैंक यू. ओके, तो मूव करते हैं. MCQ सीरीज़ को पूरा देखना ज़रूरी है, हर एक ऑप्शंस को, क्योंकि एक्सप्लेन किया जाता है जहाँ से आपका क्वेश्चन बैंक जो है वो इंक्रीज़ होता है, राइट. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन. तो यहाँ पे पहले मैं बता दूँ इस वीडियो में कौन से क्वेश्चन है और किस टॉपिक से हैं. इसमें कुछ ग्लैंड्स से भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है. सेकेंड चीज़, प्लांट हार्मोन के भी कुछ क्वेश्चन है, प्लांट मूवमेंट के क्वेश्चंस हैं. फिर यहाँ पे कुछ आपके जो हार्मोन्स हैं, ठीक है, एनिमल हार्मोन, मतलब टोटली ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में है, चाहे प्लांट्स की बात है चाहे एनिमल्स की बात है. और सारे के सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ से रहे हुए हैं. ओके, तो यहाँ पे बताना है कि प्लांट हार्मोन कौन सा है. तो ये क्वेश्चन तो सबको ही आता होगा. साइटोकाइनिन जो कि सेल ग्रोथ एंड डिवीजन में हेल्प करता है. इंसुलिन जो है एनिमल हार्मोन है. थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन सभी एनिमल हार्मोन है. इंसुलिन कौन सक्रीट करता है? पेंक्रियाज सक्रीट करता है. पेंक्रियाज एक हिट्रोक्राइन ग्लैंड है जो कि एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन बोथ एक्ट करती है, ठीक है. थायरॉक्सिन हार्मोन इज सक्रीटेड बाय थायराइड ग्लैंड जो कि आपके गले के पास प्रेजेंट होती है. एस्ट्रोजन इज फीमेल सेक्स हार्मोन, राइट. सेकेंड क्वेश्चन, गैप बिटवीन टू न्यूरॉन. जब दो न्यूरॉन सेल एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स तो उसको हम बोलते हैं सिनेप्स, राइट. इस तरीके से दो न्यूरॉन जो है आपस में कनेक्टेड होती हैं. यहाँ पे कुछ न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो इम्पल्स होती है उसको ट्रांसफर करने का काम करते हैं. ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो ऑल ऑफ अबव इसका आंसर हो जाएगा. थिंकिंग में भी हेल्प करता है, बैलेंसिंग ऑफ बॉडी, रेगुलेटिंग द हार्ट बीट, सभी में काम करता है. अगर मैं थोड़ा सा और बात करूँ यहाँ पे, थिंकिंग में ब्रेन का कौन सा पार्ट हेल्प करता है, तो थिंकिंग में करता है आपका सेरेब्रम. नोट कर लो, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. सेरेब्रम थिंकिंग में, बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी में सेरिबेलम. बहुत सारे बच्चे सेरिब्रम और सेरिबेलम में जो है वो कंफ्यूज होते हैं. सेरिबेलम करता है बैलेंसिंग, इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी या बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी में सेरिबेलम हेल्प करता है. इसके बाद यहाँ पे रेगुलेटिंग द हार्ट बीट लिख रखा है, तो मेडुला ब्लॉन्गेटा, तो मेडुला किस में हेल्प करता है? आपका हार्ट बीट. रेस्पिरेशन को भी कंट्रोल करता है ये मेडुला ही. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी ऑफ एनिमल. तो लॉन्गेस्ट कौन सा होगा? न्यूरॉन, जिसको नर्व सेल भी बोलते हैं. ऑस्टियोसाइट्स क्या होते हैं? ऑस्टियोसाइट्स होते हैं आपकी सेल्स ऑफ बोन, ठीक है. ऑस्टियो वर्ड इज ऑलवेज रिलेटेड विद बोन्स, याद रखना, ठीक है. जैसे आपका, और मैं आपको बताऊं, जैसे हिपैटिक वर्ड है, हिपैटिक वर्ड इज ऑलवेज रिलेटेड विद लिवर. और वैसे ही सिफेलो वर्ड होता है, जहाँ पे भी सिफेलो, तो ये आपका ब्रेन से रिलेटेड होता है. रीनल वर्ड होता है, रीनल, ये आपका किडनी से रिलेटेड होता है. कार्डिक वर्ड होता है, ये सारे लिख लो, है ना. कार्डिक जो वर्ड है वो हमेशा ही हार्ट से रिलेटेड होता है. और एक और बता देती हूँ, पल्मो वर्ड, पल्मोनरी, जैसे पल्मोनरी आर्टरी होगी, वेन. पल्मो वर्ड ऑलवेज रिलेटेड विद लंग्स. सारे क्वेश्चंस लिख लो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. चलिए आगे चलते हैं. अच्छा, यहाँ पे ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, क्रोमेटोफोर. क्रोमेटोफोर क्या होती है? ऐसी पिगमेंट कंटेनिंग सेल्स हैं. ये क्या है? पिगमेंट कंटेनिंग सेल्स हैं जो कि एनिमल्स में होती हैं, नॉट इन प्लांट्स, ठीक है. ये सिर्फ एनिमल्स में होते हैं. अब एनिमल्स को पिगमेंट, जैसे फिश है, कोई फिश है, बहुत सारी कलरफुल फिश आप देखते हैं. अब बहुत सारे एनिमल्स के डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं, ये इन्हीं क्रोमेटोफोर की वजह से होते हैं. और अगर प्लांट में कलर की बात करें तो प्लांट में जो कलर देता है वो प्लास्टिड देता है, ठीक है. प्लास्टिड के बहुत सारे टाइप हम पढ़ते हैं, ठीक है, जिसमें ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट. प्लास्टिड की मेन क्लासिफिकेशन, वन इज ल्यूकोप्लास्ट, सेकेंड इज क्रोमोप्लास्ट. जो क्रोमोप्लास्ट है उसमें क्लोरोप्लास्ट आता है, ये कलर्ड पिगमेंट देते हैं. ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है, ठीक है. तो चलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे.
विच नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेल स्टॉप डिवाइडिंग आफ्टर बर्थ? बर्थ के बाद कौन सी सेल डिवाइड होना बंद हो जाती हैं? तो यहाँ पे न्यूरॉन करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, ब्रेन में मैक्सिमम हमारे न्यूरॉन होते हैं, हमारी पूरी बॉडी में मोटर न्यूरॉन्स होते हैं मसल्स में, ठीक है। तो सेंसरी न्यूरॉन जो है मेनली आपके कहाँ बॉडी में भी होंगे, लेकिन ब्रेन में भी। अब बोलते हैं कि न्यूरॉन जो है वो डिवाइड नहीं कर पाएंगी, आफ्टर बर्थ ही डिवाइड करना बंद कर देती है। अब जब एक्सीडेंट होता है तो बोलते हैं हेलीमेंट पहनो, अपने ब्रेन को बचाओ। तो ब्रेन में अगर चोट लग जाती है तो इन न्यूरॉन को, अगर ये न्यूरॉन जो वहाँ पे ब्रेक हो गए, टूट गए, डैमेज हो गए, तो दोबारा नहीं बनेंगे, जिसकी वजह से हमारा ब्रेन जो है टेम्पररी या परमानेंटली डैमेज हो सकता है। इसीलिए बोलते हैं हेलीमेंट पहनो। हेलीमेंट पहनो का मतलब ये नहीं होता कि बचाओ उसको कि खून ना निकले, नहीं, उसका मेन मोटिव है कि अगर ये न्यूरॉन एक बार ख़त्म हो गए ना तो दोबारा डिवाइड भी नहीं होगा और पूरी उम्र भर फिर रहो बिना न्यूरॉन के। और ये न्यूरॉन कितने इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी में हम सबको पता है। ओके, चलिए यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ, गिलियल सेल्स क्या होती हैं? ये क्या होती है, हेल्प करती है हमारी बॉडी में होम्योस्टासिस के लिए, हमारी बॉडी का मेंटेन करती हैं। क्या बैलेंस होता है जो, मतलब कि जैसे होम्योस्टेसिस मतलब जो हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी कंडीशंस होती हैं उनका मेंटेन होना। जैसे बॉडी टेम्परेचर का मेंटेन होगा, बॉडी टेम्परेचर 37 है, इसको मेंटेन करना, तो ये जो गिलियल सेल्स हैं ये हेल्प करती हैं इन चीज़ों में, ठीक है, ये याद रखना है आपने। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन इन आवर बॉडी। कहाँ पे लार्जेस्ट नंबर होता है? तो ब्रेन में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लर्निंग इज रिलेटेड टू, अभी मैंने क्वेश्चन कराया तो सेरिब्रम पार्ट से रिलेटेड होता है ब्रेन के, ठीक है। यहाँ पे सेरिब्रम का मैंने पहले डिस्कस कर लिया ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉलेंट्री मूवमेंट इन ह्यूमन बीइंग आर कंट्रोल्ड बाय। वॉलेंट्री मूवमेंट मतलब जो कि हम अपनी इच्छा से करते हैं, है ना, वॉलेंट्री कोई काम करते हैं। इनवॉलेंट्री भी एक्शंस होते हैं जो हमारी इच्छा के विरुद्ध होते हैं, जिनको हम अपनी इच्छा से नहीं करते हैं, राइट। तो 8th क्वेश्चन का आपका हो जाएगा सेरिब्रम। जितने भी ऐसे काम होते हैं जो हम अपनी समझ से करते हैं, अपने आप से करते हैं, तो वो हम सोच समझ के करेंगे, आप इस तरीके से याद रख सकते हो। तो सोचने समझने के लिए सेरिब्रम हेल्प करता है, तो उसी की मदद से हम वॉलेंट्री मूवमेंट या एक्शंस को परफॉर्म करते हैं, राइट। इसके बाद यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड आपको पता है, जिसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। और अगर मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड की बात करूँ तो उसको हाइपोथैलेमस को कहा जाता है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। क्यों? क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड से कोई स्क्रीशन होना है तो हाइपोथैलेमस उसको कमांड करेगा पहले। तो मतलब जो मास्टर ग्लैंड है उसको भी कोई कंट्रोल कर रहा है, कौन? हाइपोथैलेमस उसको कंट्रोल करता है, जो कि आपके मिड ब्रेन में प्रेजेंट होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन, द ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय। तो ब्रेन एक बहुत ही आपका डेलिकेट पार्ट है, तो उसको कौन प्रोटेक्ट करता है? इसको करता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। कई बार शॉर्ट फॉर्म भी लिखी होती है इसकी CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो ये आप फुल फॉर्म भी इसकी नोट कर लें। यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन और बता देती हूँ, ये लिखा हुआ है यहाँ पे पेरिटोनियल फ्लूइड, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, ये एक ऐसा फ्लूइड होता है जो हमारे टिश्यूज़ के बीच में होता है और ये बहुत कम इसका अमाउंट होता है, अप्रॉक्सीमेट 50 to 75 ml। ओके, तो इसका ये जो वॉल्यूम है ये हेल्प करता है, मतलब ये जो टिश्यू है, जैसे मान लो ये एक टिश्यू है, ये कोई दूसरा टिश्यू है, इसके बीच में ये फ्लूइड होगा। ये फ्लूइड हेल्प करता है ताकि ये दोनों टिश्यू आपस में ना टकराए, मतलब फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है ताकि इनका सरफेस डैमेज ना हो। एक तरह से ल्यूब्रिकेशन का काम करता है। क्या करता है? ल्यूब्रिकेशन का काम करता है ये जो आपका पेरिटोनियल फ्लूइड होता है। अब एक और चीज़ यहाँ से क्वेश्चन आता है आपके हायर एग्जाम्स के लिए बन जाता है, जैसे कमीशन वगैरह के लिए, कि अगर इस फ्लूइड का जो अमाउंट है बॉडी में इंक्रीज हो जाए, बढ़ जाए, तो एक डिजीज़ हो जाती है एस्काइट्स, ठीक है। ये क्या होता है, इसमें क्या हो जाता है, स्वेलिंग हो जाएगी। जहाँ पे ये टिश्यू जो है, जिस टिश्यू के अराउंड ये फ्लूइड बढ़ जाएगा, अमाउंट बढ़ जाएगा, वहाँ पे उसकी स्वेलिंग हो जाएगी और इसकी एकमुलेशन हो जाती है, किसकी? इस फ्लूइड की, राइट। चलो, ये ज़्यादातर कहाँ पे होता है फ्लूइड? हमारे जो पैल्विक रीजन है, जो अब हमारी टांगे सबसे ज़्यादा चलती है, और वो कब चलती है? जब हमारे जॉइंट, जो हिप जॉइंट है वो मूव करते हैं, तो वहाँ की टिश्यूज़ में सबसे ज़्यादा ये फ्लूइड होता है, ओके।
चलो ये तो बहुत ज़्यादा बात होगी इसके बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग या विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड इमरजेंसी ग्लैंड। तो हमारी बॉडी के इमरजेंसी ग्लैंड जो है वो एड्रीनल ग्लैंड को बोलते हैं। इमरजेंसी कंडीशन, जैसे मान लो चले हम रास्ते में, कुत्ता पीछे भाग गया, तब क्या हो जाएगा, एड्रीनल ग्लैंड एक्टिवेट हो जाएगी और वहाँ से आपका हार्मोन, एड्रीनालाइन हार्मोन स्क्रीट होगा। वही हार्मोन है जो हमें बचाएगा, वही हमारा करता धरता होगा जो हमें बचाएगा। फिर चाहे बड़ी सी दीवार आ जाएगी वो भी हम पूरा कूद देंगे, उसको भी फिर नहीं लगेगा डर वर, ठीक है। ऐसी इमरजेंसी कंडीशंस में वो हार्मोन हमें स्ट्रेंथ देता है। ओके नेक्स्ट, इसके बाद हम बात करते हैं कि हार्मोन इंसुलिन इज स्क्रीटेड बाय। तो मैंने आपको बताया कि पेंक्रियाज उसको स्क्रीट करता है। पेंक्रियाज की भी कौन सी सेल्स, देखो पेंक्रियाज का एक रीजन रहता है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ये याद रखना है आपने। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की दो सेल्स होती हैं, अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स। तो बीटा सेल्स आपकी किसको स्क्रीट करती हैं, इंसुलिन को। अल्फा सेल्स आपकी करती है ग्लूकागॉन को स्क्रीट। दोनों ही हार्मोन जो हैं वो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं। जो इंसुलिन है, अगर शुगर जो है बढ़ जाए तो उसको कंट्रोल करती है, डाउन करती है। अगर ग्लूकागॉन शुगर कम हो जाए तो उसको बढ़ाता है, ठीक है, याद रखना आपने। इसके बाद नेक्स्ट बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग, 12th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। तो मैंने आपको बताया जो ग्लैंड एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों एक्ट करती है उसको हम हिट्रोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं और पेंक्रियाज उसका एग्जाम्पल है। जब मैंने आपको चैप्टर करवाया है ना, कौन सा है वो, चैप्टर 11th की प्लेलिस्ट में टॉप 100 एनसीईआरटी में, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, जिसमें सारी ग्लैंड्स और एंडोक्राइन सिस्टम है, लास्ट 22 चैप्टर है वो, नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा। 22 चैप्टर में सारे ग्लैंड्स से जितने भी क्वेश्चंस हैं 1 मार्क क्वेश्चन सारे करवाए हुए हैं, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू यू, वो आप कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट इज फोटोट्रॉपिक मूवमेंट ऑफ रूट एंड स्टेम आर ड्यू टू, किसकी वजह से होती है, वो डिफरेंशियल हार्मोनल इफेक्ट की वजह से होती है, हार्मोन का बढ़ना कम होना इसकी वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंडिंग ऑफ ग्रोइंग शूट टूवर्ड्स लाइट, ठीक है, शूट टूवर्ड्स लाइट बेंड कर रही है, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको नोट करनी होंगी। देखो फोटोट्रॉपिज्म जो है, जब शूट स्टेम का पोर्शन टुवर्ड्स सनलाइट ग्रो कर रहा है, शूट लिखा हुआ है, अगर यहाँ मैं शूट की जगह लिख दूँ आपको, जैसे मान लो मैं लिख देती हूँ फ्लावर, ठीक है, फ्लावर लिख देती हूँ, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम हीलियोट्रोपिज्म, ठीक है, हीलियोट्रोपिज्म बोलते हैं उसको हम। जैसे सनफ्लावर है, जहाँ को सूरज जाता जाता है उसका सनफ्लावर का जो फेस है, मतलब सनफ्लावर का जो फ्लावर है वो भी उस तरफ मुड़ता जाता है, उस मूवमेंट को हम हीलियोट्रोपिज्म बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे अगर टर्म्स का कौन सा पूछा गया है वो चीज़ का ध्यान रखिए, राइट। फोटोनेस्टी क्या होता है, फोटोनेस्टी होता है जैसे आपका चेंज इन लाइट इंटेंसिटी, लाइट इंटेंसिटी की वजह से चेंज हो रहा है उसमें, तो प्लांट में चेंज आ रहा है। हाइड्रोट्रोपिज्म क्या होता है कि जो प्लांट पार्ट है वो वाटर के लिए जो है वो मूवमेंट शो कर रहा है, जैसे रूट्स होती है ना, अब रूट्स को मान लो यहाँ पे वाटर है तो रूट्स इस तरफ को मूव करना शुरू करती है टुवर्ड्स द वाटर रिसोर्स, ठीक है, तो इसको हम हाइड्रोट्रोपिज्म बोलते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट है नेस्टिक मूवमेंट आर। नेस्टिक, देखो ये ट्रोपिज्म वाला जो टॉपिक है, ठीक है, जो मैंने आपको ये सारी बताई, हाइड्रोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, मतलब जियोट्रोपिज्म होता है टुवर्ड्स अर्थ ग्रो करना, जो प्लांट पार्ट्स हैं टुवर्ड्स अर्थ ग्रो करते हैं उसको जियोट्रोपिज्म बोलते हैं। ये जो है क्लास 10 में जो है टॉपिक है, ना ये +1 में रिपीट हुआ है ना ये +2 में रिपीट हुआ है, तो देखो ये आपको कहाँ पढ़ना पड़ेगा, क्लास 10 में ही पढ़ना पड़ेगा। इसलिए बेसिक जो क्लासेस के कुछ टॉपिक्स रहते हैं वो हायर क्लासेस में रिपीट नहीं होते हैं। तो आप बोलेंगे हमने तो +1 2 पूरा किया था, ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बताती रहती हूँ बेसिक क्लासेस के भी कुछ टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। नेस्टिक मूवमेंट्स क्या होती हैं, नेस्टिक मूवमेंट्स होती हैं इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, नॉन डायरेक्शनल होती हैं, ठीक है, इसमें ज़रूरत नहीं है कि जिस डायरेक्शन से स्टिमुलस मिल रहा है वहीं को मूवमेंट होगी, नॉन डायरेक्शनल है, ठीक है, इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंडोक्राइन ग्लैंड पुट देयर सिक्रीशन डायरेक्टली इनटू, तो
मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी करवाया है कि ग्लैंड्स जो है हमारी 3 तरह की होती हैं। वन इज़ एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक सेकेंड मैं ब्लैंक पेज लूँ, ऐसे समझ नहीं आएगा, ऐसे यहाँ पे बताती हूँ। ग्लैंड्स जो हैं वो 3 तरह की होती हैं, एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक होती है आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड और एक होती है हिट्रो, ठीक है, हिट्रोक्राइन। इसमें मैंने आपको बताया था कि ऐसे याद रखना आपने, एक्सो मतलब बाहर, एक्सटर्नल के लिए यूज़ करते हैं, एंडो मतलब इन, ठीक है, इन, और यहाँ पे मैंने बोला है आउट मतलब एक्सटर्नल किसी सरफेस पे। अब इस ग्लैंड से जो हॉर्मोन्स क्रिएट होना है उसे कहाँ जाना है, कहीं बाहर जाना है, दूर जाना है, कहीं बाहर जाना है। तो इसके लिए इसके पास एक पाथ होगा जिसके थ्रू वो हार्मोन जाएगा। एक पाथ होगा, वो पाथ क्या है, एक डक्ट है, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम डक्ट बोलते हैं। मतलब एक्सोक्राइन के पास डक्ट होती है जिसके थ्रू उसका हार्मोन टारगेट ऑर्गन तक जाता है, इसलिए एक्सोक्राइन को ग्लैंड्स विद डक्ट भी बोलते हैं। अब एंडोक्राइन इन अंदर ही रहना है, मतलब ठीक है, मतलब कि इनको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके आसपास जो ब्लड वेसल्स होंगी वहीं पे अपना जो हार्मोन है ब्लड में ऐड कर देंगी, और इनके पास डक्ट नहीं होगी, मतलब ब्लड में इसके लिए डक्ट कौन एक्ट कर रहा है, ब्लड वेसल्स, तो इसको डक्टलेस ग्लैंड्स भी बोलते हैं, याद रखना है। इसलिए डायरेक्टली स्क्रीशन कहाँ डालती हैं अपनी, ये ब्लड में, ओके। और हिट्रो इन दोनों का मिक्सचर, डक्ट भी होती है इसके पास और इसकी मर्जी है ये ब्लड में भी अपनी स्क्रीशन डाल सकते हैं, ओके। तो देखिए अब यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ गया क्वेश्चन, कहाँ गया क्वेश्चन, डक्ट वाला क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन ये रहा। तो यहाँ पे क्वेश्चन इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेस्टिक रिस्पॉन्स स्टिमुलेटिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्ट और मैकेनिकल डिस्टर्बेंस इज नोन एज, मतलब वही छुई मुई वाली चीज़ जो है, नेस्टिक रिस्पॉन्स, नेस्टिक मूवमेंट उसको बोलते हैं कि जब स्टिमुलस मिला तो अपना उसने क्या कर लिया, जो छुई मुई का प्लांट होता है अपना पत्ते एकदम से बंद कर लेती है वो, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंसिमोनेस्टी, सेंसिटिव है वो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एड्रेनाइन कॉज, एड्रेनाइन हार्मोन जो है, ये एड्रेनाइन ग्लैंड इसको स्क्रीट करती है, तो यहाँ पे क्या कॉज करेगा, वो इंक्रीज कर देता है हार्ट बीट को। मतलब मैंने कहा इमरजेंसी कंडीशन में स्क्रीट होता है, इमरजेंसी कंडीशन में हमारी एक तो हार्ट बीट भी हाई होती है और यहाँ पे ब्लड प्रेशर भी आपका हाई रहेगा। नेक्स्ट, ब्रेन इज कवर्ड बाय अ प्रोटेक्टिव लेयर, तो उसको क्या बोलते हैं, माइनिंग्स बोलते हैं, ठीक है, उससे कवर्ड होता है। माइलिन शीथ जो है वो कवरिंग होती है आपकी जो न्यूरॉन है, नर्व सेल है, क्रेनियल नर्व आपकी ब्रेन में होती है, 12 पेयर्स और 24 इनका नंबर रहता है। अगर मैं बात करूँ स्पाइनल नर्व्स का तो 31 पेयर्स होते हैं वो, ठीक है। ये भी एचपी टेट का फेवरेट क्वेश्चन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ फोटो रिसेप्टर ऑफ रेड लाइट, रेड लाइट के लिए फोटो रिसेप्टर कौन होता है, तो ये होते हैं आपके फाइटोक्रोम्स, सिर्फ रेड लाइट के लिए होते हैं, ये आपके प्लांट्स में होते हैं। कौन, ये जो फाइटोक्रोम्स हैं प्लांट्स में, कुछ फंजाई और बैक्टीरिया में भी होते हैं। जो क्रोम है, क्रिप्टोक्रोम्स हैं, ये आपकी ब्लू लाइट के लिए होता है, लिख लो इसको, ब्लू लाइट के लिए। यहाँ पे अगर रेड की जगह ब्लू होता तो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होना था। क्लोरोफिल तो आपको पता ही है, हीमोग्लोबिन भी आपको पता ही है, रेड कलर पिगमेंट होता है ब्लड में जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है। एंड यहाँ से क्वेश्चन रहता है, 1 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी दी 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ओके, टिश्यू तक ले जाता है ऑक्सीजन को। एक हीमोग्लोबिन उठाएगा अपने सर पे क्या, 4 ऑक्सीजन को, चलो भाई चलो टिश्यू तक जाना है, डिफरेंट सेल्स तक जाना है और वहाँ पे आपको छोड़ूंगा, वहाँ से फिर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के थ्रू लंग्स के बाहर आ जाएगी। चलिए आगे, द इंफॉर्मेशन पेयरिंग थ्रू न्यूरॉन इज इन द फॉर्म ऑफ, तो यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा आंसर, केमिकल एंड इलेक्ट्रिक सिग्नल, जिसको हम नर्व इम्पल्स बोलते हैं, ठीक है। Next question. The neuron that transmit impulse from the central nervous system towards the muscles. हमारे ब्रेन से कोई सिग्नल आ रहा है मसल्स की तरफ को, तो वो कौन सी आपकी न्यूरॉन है, तो वो मोटर न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, वो हेल्प करेंगी। अब यहाँ पे देखो,
ये जो रिले न्यूरॉन होते हैं ये क्या होते हैं, ये एक्चुअली कनेक्शन होते हैं सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच में। इन दोनों के बीच का कनेक्शन होता है ये, इन दोनों के बीच ट्रांसमिशन का जो नर्व इम्पल्स को ट्रांसफ़र करना उसमें हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एक्सॉन इज, तो एक्सॉन क्या है आपका, एक न्यूरॉन का पार्ट है और इसका क्या मेन फंक्शन होता है, कंडक्टिंग इम्पल्स, उसको पास करता है दूसरी इम्पल्स में, डेंड्राइट्स में डेंड्राइट्स के थ्रू आगे पास करना होता है। सेंटर ऑफ थर्स्टी एंड हंगर आर लोकेटेड इन, ब्रेन के कौन से पार्ट में जो है वो हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, तो कौन सा पार्ट एक्टिवेट होता है उस टाइम पे, हाइपोथैलेमस, ठीक है। नेक्स्ट, ये मैं डिस्कस कर चुकी हूँ सेरिब्रम मेडुला, यहाँ नहीं बताऊंगी बार बार एक ही क्वेश्चन। फ्लावरिंग एंड सीड जर्मिनेशन आर रेगुलेटेड बाय, कौन रेगुलेट करता है उनको, तो उसको हम बोलते हैं फोटो पीरियडिज्म। रिस्पॉन्स टू डे लाइट कितना, अब देखो जर्मिनेशन ऑफ सीड और फ्लावरिंग में लाइट का इंपॉर्टेंट रोल रहता है, ठीक है। फ्लावरिंग के लिए लाइट इंटेंसिटी कितना चाहिए, जर्मिनेशन के लिए लाइट कितना चाहिए, जब देखो आजकल क्या है, आजकल गर्मियों वाला सीजन चला है, तो आजकल मेज़ का, ठीक है, मेज़ क्या है, एक मोनोकॉट है, मोनोकॉट सीड, ठीक है, मोनोकॉट सीड है, मैं जिया मेज़ की बात कर रही हूँ। तो मेज़ की जर्मिनेशन के लिए डे लाइट ज़्यादा चाहिए, डे लाइट, लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा चाहिए। सर्दियों में जो बीज लगते हैं उनको लाइट इंटेंसिटी कम चाहिए, इसी प्रॉपर्टी को हम फोटो पीरियडिज्म बोलते हैं। वाटर तो इंपॉर्टेंट होता ही है सीड जर्मिनेशन के लिए, लेकिन लाइट इंटेंसिटी ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लावरिंग एंड सीड जर्मिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कोऑर्डिनेशन सिस्टम इज प्रेजेंट इन प्लांट, तो नर्वस कोऑर्डिनेशन नहीं होता प्लांट में, नर्वस सिस्टम नहीं होता है, केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है, जो कि केमिकल कौन से होते हैं, हॉर्मोन्स होते हैं, यही कंट्रोल करते हैं सब कुछ प्लांट में। द नर्व विच कैरी मैसेज फ्रॉम द ब्रेन टू द इफेक्टर ऑर्गन, वो कौन सी होगी, तो अभी सेम ही क्वेश्चन रिपीट हो गया, जो अभी हमने सेम क्वेश्चन 22 क्वेश्चन किया वही रिपीट हो गया, तो मोटर नर्व्स वो होती है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन बता देती हूँ। ये जो आपकी पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स होती है और सिंपैथेटिक नर्व्स होती हैं, ये क्या होती है, देखो जो आपकी सिंपैथेटिक नर्व्स होती हैं ना, सिंपैथेटिक नर्व्स, ये आपकी जैसे इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, जैसे बीपी का हाई हो जाना आपके कंट्रोल में नहीं है, इनवॉलेंट्री है, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाना। अगर आप मान लो कुछ ऐसा देख लो, मान लो आप रात में कहीं चले हैं, लेट हो गया घर आने में, रात में चले, अचानक से सामने क्या टाइगर खड़ा हो गया, तो क्या होगा, आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा, पता नहीं क्या क्या ख्याल आपके माइंड में आएंगे, और आपका जो प्यूपिल साइज है, मतलब आंखें एकदम खुली बड़ी बड़ी हो जाएंगी, ठीक है। प्यूपिल साइज इंक्रीज होना, ये भी एक सिंपैथेटिक जो आपका रिस्पॉन्स है वो है, ठीक है। तो ये कैसा रिस्पॉन्स है, सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स, ये सारी कंडीशन, उस टाइम पे आपकी एड्रेनल ग्लैंड भी एक्टिवेट हो जाएगी, क्योंकि एड्रेनल ग्लैंड कहेगी कि भागो। इसीलिए पता क्या, एक और क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन जो है वो इसी को बोलते हैं, एड्रिलिन हार्मोन जो है, क्योंकि वो बोलता है या तो फाइट करो या तो फ्लाइट करो, या तो उड़ जाओ वहाँ से, भाग जाओ वहाँ से, ठीक है, ये चीज़ का भी आप ध्यान रखें। लेकिन जब टाइगर किसी को दिखेगा तो वहाँ से फ्लाइट कर पाएगा, मैं तो वहीं बेहोश होकर गिर जाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पैरासिम्पैथेटिक के उल्टा, ये जो सिंपैथेटिक के उल्टा होता है पैरासिम्पैथेटिक, ओके। 28th question, the reason where the nerve ending of one axon come into contact with, वही एक न्यूरॉन दूसरे से कनेक्टेड है तो उसको सिनेप्स बोलते हैं। बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। इंक्रीज हार्ट बीट आफ्टर सीइंग द एक्सीडेंट इज ड्यू टू, हाँ वही ये मैंने अभी जो आपको एक्सप्लेन किया, सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स है, कोई एक्सीडेंट आप देख लेते हो तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, हार्ट बीट जो है बढ़ जाएगा, ठीक है। ये सारी जो रिस्पॉन्स होता है ये सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स रहता है। 30 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट बॉडी कोऑर्डिनेशन, इसमें आपको देखनी है ये कौन सी, कंट्रोल बाय नर्वस सिस्टम, यस बॉडी का नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है उसको, कंट्रोल बाय सर्कुलेटरी सिस्टम, नो, मेंटेन बाय एंडोक्राइन सिस्टम, यस एंडोक्राइन हार्मोन क्रिएट करती है वो मेंटेन करती है, मेंटेन बाय एक्सक्रीट, नो। तो फर्स्ट एंड 3 इसका करेक्ट हो जाएगा, तो मतलब ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड स्क्रीट बाय नहीं आएगा,
क्या स्क्रीट करती है वो, इंटीरियर लोब है जो पिट्यूटरी ग्लैंड की। जब मैंने वो चैप्टर करवाया उसमें सब करवाया कि पिट्यूटरी हार्मोन कौन कौन से ग्लैंड कौन कौन से आपके हार्मोन स्क्रीट करते हैं और क्या क्या उनके फंक्शन है। तो यहाँ पे जो है करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका हो जाएगा सेकेंड, मतलब आपके ये वाले हार्मोन्स और ये वाले हार्मोन्स क्रिएट करती है। मैं यहाँ पे फुल फॉर्म्स बता देती हूँ आपको। STH की फुल फॉर्म होती है सोमैटोट्रोपिक, मैं लिख देती हूँ चलो, सोमैटो SOMATO, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। दूसरा आपका ये GH दैट इज ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। TSH है दैट इज थायरॉइड, थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसके बाद आपकी नेक्स्ट जो दैट इज FSH दैट इज फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल जो कि ओवरी में बनता है, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। ओवरी वाला फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सब करवा चुकी हूँ बायो बूस्टर सीरीज में, देखो। और GH दैट इज ग्रोथ हार्मोन, LH मतलब ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। ये भी आपका ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन भी आपका कहीं ना कहीं आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़ा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोपीरियडिज्म इज किया बताया मैंने आपको, इफेक्ट होता है किसका, डे लाइट लेंथ जो होती है फ्लावरिंग ऑफ प्लांट पे, है ना। और यहाँ पे सीड जर्मिनेशन का भी मैंने आपको बताया, लेकिन मेन जो आप पढ़ते हैं वो फ्लावरिंग के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निमेटोफोर्स आर, तो निमेटोफोर्स क्या होते हैं, ये देखो पिक्चर में इस तरीके से, मतलब ऐसी प्लांट की रूट्स जो अपवर्ड, ठीक है, ये नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होती है, मतलब अर्थ की तरफ ग्रो नहीं करती, उल्टी ऊपर वाली साइड को ग्रो करती है निमेटोफोर्स। ये कहीं ना कहीं प्लांट को रेस्पायर करने में भी हेल्प करती हैं, ठीक है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए जियोट्रॉपिक, उल्टा होता है, जियोट्रॉपिक नहीं है, ए जियोट्रॉपिक है, या इसको नेगेटिवली जियोट्रॉपिक भी हम बोलते हैं। ओके नेक्स्ट करें क्वेश्चन, दैट इज मेलाटोनिन एंड सीरोटोनिन जो हैं ये रिसेंटली रिपोर्टेड हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय, कौन सिक्रेट करता है इन दोनों को, तो इन दोनों को करती है आपकी पीनियल ग्लैंड, सबसे छोटी ग्लैंड, हमारी बॉडी की सबसे छोटी ग्लैंड पीनियल ग्लैंड होती है। कहाँ होती है ये लोकेटेड, ये हमारे ब्रेन में होती है, आपकी पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस के बिल्कुल साथ में होती है ब्रेन में। और इसको जो है अदर नेम इसका है 24 आवर ग्लैंड, मतलब जब हम सोए भी होते हैं ना, जो सपने वगैरह आते हैं वो इसी ग्लैंड की वजह से आते हैं। ये हमारी जो जब हम सोए होते हैं मान लो, तो उस टाइम पे भी एक्टिवेट होती है, इसीलिए इसको 24 आवर ग्लैंड कहते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज इन्वॉल्व इन द डिक्रीजिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल, तो अब डिक्रीज करना है तो क्या होगा, मतलब बड़ा है उसको डिक्रीज करना है, तो यहाँ पे इंसुलिन इसका आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे उल्टा लिखा होता, यहाँ इंक्रीज लिखा होता तो ग्लूकागोन आपका करेक्ट आंसर होना है। मैंने आपको बता दिया, बीटा सेल्स इंसुलिन को स्क्रीट करती हैं, अल्फा सेल्स ऑफ लेंगर आइसलेट्स ऑफ लेंगरहैंस ऑफ पिंक्रियाज, ठीक है। ओके चलो इसके बाद लास्ट हमारा है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आर करेक्टली मैच, तो इसमें देखो करेक्टली मैच करना है इसको हमने, तो चलिए करते हैं मैच। पिट्यूटरी ग्लैंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड नहीं करती है, पैराथायराइड नहीं करती है, तो इसमें तो एक ही सिर्फ ओनली वन मेरे को करेक्ट लग रहा है, तो इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट। ओके तो आई होप, देखो हमने अबाउट 36 MCQs किए, प्लस हमने बहुत सारे एडिशनल क्वेश्चन किए, आपके पास 60 to 70 क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक अभी हो गया होगा, जो कि सारा का सारा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एक बार जाके जो आपका 22 चैप्टर क्लास +1 की टॉप 100 NCERT वाली प्लेलिस्ट है उसको जाके देख लें हार्मोन के लिए, और जो जैसे ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन वगैरह एस्ट्रोजन वगैरह हैं वो आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे छोटा वीडियो बायो बूस्टर सीरीज में मिलेगा, उसको कर सकते हैं, ठीक है। ओके बाय बाय, हैव ए नाइस डे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और देख सकते हैं बहुत सारी डिफरेंट प्लेलिस्ट में डिफरेंट वीडियोस, जैसे कि मैं आपको यहाँ बता दूं कि हमने टॉप 100 NCERT क्वेश्चन की सीरीज़ जो है, जिसमें क्लास वाइज, ये क्लास +2 के लिए सीरीज़ सेपरेट है, जिसमें हम बहुत सारे चैप्टर्स कर चुके हैं और अपकमिंग डेज में नेक्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद एक सीरीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको मिलती है जो है टारगेट HPTET बायोलॉजी सेक्शन के लिए, इसमें जो है बायोलॉजी रिलेटेड जितने भी अकॉर्डिंग टू HPTET क्वेश्चन जो है वो डाले गए हैं, वो क्लास +1 क्लास +2 के अकॉर्डिंग और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है।
एक रिसेंट हमने सीरीज शुरू की है, दैट इज टारगेट HP टेट केमिस्ट्री सेक्शन, और इसमें भी इम्पॉर्टेंट केमिस्ट्री के बेसिक्स जो है वो रहते हैं। एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जिसमें बायोमॉलिक्यूल हमने जो है वो कंप्लीट किया है, बायोमॉलिक्यूल के बेसिक प्लस इसमें सारे नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। ये जो प्लेलिस्ट है इसमें HP टेट से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन वगैरह होता है उसको हम जो है अपलोड करते हैं। इसके बाद जो है बायो बूस्टर सीरीज आपको मिल जाएगी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए, जिसमें आपको कुछ टॉपिक्स की ट्रिक्स और हैक्स में मिलेंगे। इसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को हम कंप्लीट कर चुके हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद नोट्स आपको इसमें मिल जाएंगे। क्लास +1 की टॉप 100 NCERT की सीरीज आपको मिल जाएगी, जिसमें जो है हम काफ़ी ज़्यादा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं क्लास +1 से भी। किंगडम एनिमेलिया के लिए सेपरेट एक वीडियो जो है वो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, जिसमें हमने कोर डेटा की क्लासेस को अभी डिस्कस नहीं किया है, रेस्ट हमने सारे के सारे फाइलम्स उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद HP टेट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज है, क्लास 9 की बायोलॉजी है, ठीक है। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें आपको जो है इसके बाद आप देख सकते हैं क्लास +2 की रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म की जो है वीडियोस आपको मिल जाएंगी, 10th क्लास के CBSE NCERT की जो है वीडियोस आपको मिल जाएंगी, और ह्यूमन फिजियोलॉजी सेक्शन जो है वो क्लास +1 का डिटेल्स इसमें आपको मिल जाएंगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्ले लिस्ट फॉर यू। यू कैन गो थ्रू द चैनल एंड वॉच द डिफरेंट वीडियोज, they may be helpful for your examination. Thank you so much for watching. Bye.